हेलो दोस्तों, आयुष सर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। जैसा कि मैं अपने पिछले क्लास में बता रहा था आप लोग को, नंबर सिस्टम में संख्याओं का सामान्य परिचय, उसके बारे में बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। उसी की स्टेप में आज मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ कि गणितीय संक्रियाएं क्या होती है। इस पर से क्वेश्चन कैसे उठाता है गणितीय संक्रियाओं पर। गणितीय संक्रिया, ठीक, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस पर देखो, क्वेश्चन जो होता है चार तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। एक तो पहली बात क्वेश्चन वो बनती है जो संख्या करड़ी में दे रखी हो, एक करड़ी वाली संख्या बनती है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है घातांकों पर आधारित क्वेश्चन रहता है। तीसरा क्वेश्चन जो रहता है वो भिन्न पर आधारित रहता है, ठीक, तीसरा क्वेश्चन भिन्न पे आधारित रहता है। और चौथा क्वेश्चन जो रहता है आपका वो वर्गमूल, हाँ, और घनमूल पर आधारित रहता है, ठीक है, घनमूल पे आधारित, ठीक है। जैसे आप चार तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक करड़ी पे क्वेश्चन आधारित रहता है, दूसरा घातांक पे, तीसरा भिन्न पे, चौथा वर्गमूल और घनमूल पे आधारित क्वेश्चन रहता है। तो हम आपको आज बताएंगे करड़ी पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है आसान ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करड़ी पे क्वेश्चन। फिर मैं तीनों बाद में करड़ी खत्म करने के बाद मैं घातांक पे भी रिसर्च करूंगा, भिन्न पे भी करूंगा और आपका वर्गमूल और घनमूल पे भी करूंगा। तो देखिए करड़ी में जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शॉर्ट्स। इस पर क्वेश्चन जो होता है तीन तरीके से हमेशा पूछा जाता है। जैसे मान लो पहला हुआ कि करड़ी अनंत बार हो। क्या हो? करड़ी जब अनंत बार दे रखी हो, ठीक, करड़ी अनंत बार हो, अनंत बार हो, ठीक है। करड़ी मतलब करड़ी संख्या बहुत हो, एक से ज्यादा जब करड़ी दे रखी हो, अनंत बार दे रखी हो, उस पर क्वेश्चन, उस पर तीन तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे। योग पर, योग, अंतर और गुणा, ठीक है। इस पर तीन तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक योग पूछेगा, दूसरा आपका अंतर बोलेगा और तीसरा गुणा पे क्वेश्चन करता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपसे इस पर डिटेक्ट करेगा। तो मैं पहले योग वाले क्वेश्चन को बताऊंगा, फिर अंतर वाले को, फिर गुणा वाले को, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, जैसे था वैसे नोट कर लो इसको। हो गया? अब देखो, अब क्वेश्चन नोट करो सब लोग, अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट करो। ये दे रखी है 42 करड़ी में आपके, ठीक, 42 हो गया। योग वाला बता रहा हूं, ठीक, फिर 42, फिर 42, ठीक। ये करते हुए आपका अनंत बार है। कितनी बार है? अनंत बार है। इसका मान आपसे पूछ दिया है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो इसको करने का क्या तरीका होता है कि आप इनका जो है ऐसा गुणनखंड करो कि उनको घटाने पर एक आए, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होगा 42 का? तो 7 × 6 होगा, 7 × 42। ये गुणनखंड पॉसिबल होगा क्योंकि 7 में से जब 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो एक गुणनखंड होता है। तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है मैं नियम बताऊंगा, बाद में लिखा दूंगा आपको इसको। इसका आंसर देखो दो रूपों में आता है। शॉर्ट ट्रिक जब देख लो, इसका आंसर क्या आएगा? +7 और -6। ये इसका आंसर आता है। क्या आता है? +7 और -6 दोनों इसका आंसर आता है, ठीक है। अब देखो ये तो मैं शॉर्ट तरीका बताया। जैसे कि आप 42 का गुणनखंड जब कर लोगे, 2 से भाग दोगे, 2 हो गया, 21 हो गया, ठीक। फिर 3 से भाग दोगे 7 हो जाएगा, फिर 7 से भाग दोगे 1 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 1, तो 7 और 6 का रेशियो बन रहा है। कोई भी क्वेश्चन आपसे इस तरह का गुणनखंड पूछे तो उनका आप ऐसा गुणनखंड निकालोगे कि जिनका गुणा करने पर वो 42 या कोई भी संख्या दे रखी हो वो हो जाए और उनको घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है। ये तो शॉर्ट मेथड था, लेकिन इसको डिटेल में जब लगाओगे तो कैसे डिटेल में देखो लगेगा, उसको ध्यान दो सब लोग। डिटेल में करने के लिए क्या करो कि इसके बराबर x लिख दो, ठीक, इस क्वेश्चन के बराबर x लिख दो। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने
पर। अब क्या होगा देखो, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो एक कड़ी यहां से निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा कड़ी में से, तो सिर्फ बचेगा 42। ठीक ठीक, तो आगे क्या होगा 42 प्लस अगला फिर कड़ी में रहेगा 42, इस तरह लेके अनंत बार रहेगा, बराबर की हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ गए सब लोग कैसे हुआ। अब क्या करोगे देखो, आपको देखो ये मान दे एक्स, इतने का मान पूरा आपको एक्स दे रखा है, ठीक है, इसका मान आपको एक्स दे रखा है, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे 42, इसका मान देखो यहाँ पे दे रखा है ना, बराबर एक्स के है, तो इसको प्लस एक्स कर लोगे, बराबर एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब 42 हो गया, बराबर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, 42 बराबर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, कितना बचा बताओ। ऐसे देखो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 42 हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हुआ। अब इसको आपने उसमें गुणनखंड के प्रमेय में इसको द्विघात समीकरण जो होता है, इसको आपने पढ़ा होगा कि इसको कैसे हल करते हैं। तो इसको ऐसे भागों में बांटोगे कि इनका घटाने पर मान एक आ जाए और गुणा करने पर मान गुणा हो जाए, तो वहीं आप फ्रैक्शन करोगे 7 और 6 में। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, माइनस देखो 7x हो जाएगा प्लस 6x माइनस 42। ठीक हुआ, x कॉमन लोगे तो x माइनस 7 यहाँ बचा, यहाँ प्लस 6 कॉमन लोगे तो x माइनस 7 यहाँ बचा, तो क्या हो गया x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 हुआ। ठीक, तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, तो x माइनस 7 है तो इसको x इक्वल टू 7 आ गया, दूसरा x इक्वल टू माइनस 6 आया। तो ठीक है, तो सेम जैसे मैं यहाँ बताया था कि इसमें क्या होता है, योग वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना, जो संख्या बड़ी होगी जब उनका गुणनखंड करोगे तो जो संख्या बड़ी होगी वो होगी पॉजिटिव में और जो संख्या छोटी होगी वो होगी निगेटिव में। लेकिन यही जस्ट इसका उल्टा कहाँ हो जाता है, जब आपसे करड़ी अनंत बात दे रखी हो और वो अंतर वाला क्वेश्चन हो, योग वाला नहीं अंतर वाला जब क्वेश्चन होगा, तो वहां पे सेम जस्ट इसका होता है, जो बड़ी वाली संख्या होगी वो माइनस में होगी और छोटी वाली संख्या वो प्लस में होगी। ये क्वेश्चन इस पर भी आप लगाओ। ठीक, देखो जैसे मान लो दिया क्वेश्चन आपको 110 दिया है, माइनस कड़ी में 110 माइनस कड़ी में 110 कितनी बार दिया है, अनंत बार दिया है। ठीक, तो इसको शॉर्टकट मेथड से लगाओगे, जैसा मैंने बताया कि इसके 2 गुणनखंड आपको करने होंगे, तो गुणनखंड के और उस गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए, तो एक 11 हो गया, दूसरा 10 हो गया, 11 दहा में 110 हो गया गुणनखंड का। अब क्या करोगे, इसमें अंतर वाले क्वेश्चन में जो बड़ी संख्या होती है वो माइनस में होती है, मतलब माइनस 11 होगा और दूसरा क्या होगा प्लस 10 होगा। ये आपका आएगा आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन में आपको जो देगा उसमें सब इसको सही मानेंगे। ठीक, ये हो गया आपका अंतर वाले। अब यही आपका सेम गुणा पर होगा, तो गुणा वाला का देखो क्या होता है, इसमें ट्रिक ये होती है गुणा वाले क्वेश्चन में, जैसे मान लो गुणा वाले क्वेश्चन पे आपको देगा 13 13 13, एक मिनट, अब ऐसे गुणा वाला आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, ये अनंत बार लिख दिया, तो इसका देखो एक नोट कर लेना आप लोग में, जितने गुणा में क्वेश्चन दिया रहता है और कड़ी अनंत बार दे रखी हो, तो उसका मान जो कड़ी के अंदर जो संख्या दे रखी है वही उसका आंसर कहलाता है। इसको नोट कर लो, गुणा वाले क्वेश्चन में जब कड़ी अनंत बार दे रखी हो तो कड़ी के अंदर जो संख्या होती है वही संख्या उसका आंसर कही जाती है। इसको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, देखो प्रूफ कैसे होगा, इसको लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको इज इक्वल टू एक्स के कर दो, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पर। अब क्या देखो होगा, दोनों पक्षों का जब वर्ग आप करोगे तो ये 13 जो है अपने आप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ कड़ी में 13, फिर कड़ी में 13 बचेगा जो कि अनंत बार जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
लेकिन आपने एक चीज यहाँ पर देखा, जब ये अनंत बार था तो x का मान इतना दे रखा था, तो यहाँ पे भी तो अनंत बार है, तो वही सेम x का मान यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 13 इसका मान लिख लोगे इंटू x, ठीक है, बराबर के x स्क्वायर मान हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से देखो एक x से एक x मान गया, इसका एक से एक x गया, तो x इक्वल टू क्या बचा, 13। ये आपका आंसर। कोई भी संख्या आप लोगे जो करड़ी में गुणा के रूप में दे रखी है तो उसका मान हमेशा वही आता है, ठीक। ये आपका रहा। अब अगला देखो, एक और क्वेश्चन नोट करो इस पर। कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 7 दे रखा है, ठीक है। कितनी बार दे रखा है, अनंत बार दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया इसका मान मतलब जो बराबर है वो किसके है, 343 और 343 घात 2x-1 के, 2x-1 के बराबर है। तो आपसे पूछ देगा कि x का मान क्या होगा। यहाँ पे इसका मान पूछ दिया कि इसका यहाँ पे x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक। तो इसमें से आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि जब गुणा वाले क्वेश्चन में जब करड़ी जब अनंत बार दे रखी होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 7 आता है, ठीक। तो इसका आंसर आ गया 7। अब 7 बराबर 7 बराबर, इसको पूरा लिखो, 343 और इसके 2x-1 घात हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस घात को इसके बराबर करना है। तो 343 का आप क्या करो, यहाँ पे चेक कर लो कितने पे आ रहा है, ठीक। 4 3 7 3 10, 3 से 7 से 2 कट रहा है कि नहीं, एक मिनट, ठीक है। तो 7 चौक 28 हो गया, कितना बचा, और 6 कितना बचा, 4 2 6 और 3 बचा, तो कितना हुआ, 63 बचा ना। तो 7 9 63, ठीक। फिर 7 बार में ले जाओगे, 7 बार में गया, फिर 7 बार में 1, ठीक, मतलब 7 के पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 इक्वल टू 7 के पावर 3 के पावर 2x-1, ठीक। तो इसको 7 के पावर 1 लिख सकते हो, इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, 7 के पावर, देखो 3 2 जा 6 हो गया, x-3 हो गया। अब जब आपको घात बराबर होती है तो ऊपर का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 6x-3 हुआ, तो 6x इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 हुआ। 6x इज इक्वल टू इधर आ गया, प्लस में गया 4 हो गया, तो x इज इक्वल टू 4y के 6 हो गया, ठीक है। 2 8 3 कितना हुआ, 2 8 के 3 इसका आंसर आया, ठीक है। कितना हुआ, 2 8 3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला मैं और अच्छे अच्छे सवाल लेके मैं अगले नेक्स्ट क्लास में आपके लिए आता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का टॉपिक जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।